हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी। दोस्तों, हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन की पड़ताल करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी को केजरीवाल 2024 के लोकसभा चुनावों में कितनी टक्कर दे पाएंगे और इस टक्कर को देने के लिए क्या वो विपक्षी दलों का साथ लेंगे या विपक्षी दल उनको स्वीकार करने और उनका साथ देने के लिए तैयार होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार गुजरात के सीएम बनने के बाद 2014 का चुनाव जीतने की ओर बढ़ रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को शिकस्त देकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने का इतिहास रचा था। भारत की तत्कालीन राजनीति के इन 2 अहम किरदारों की टक्कर वाराणसी के चुनाव में हुई थी, जहां अरविंद केजरीवाल को करारी हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, इसके ठीक 10 साल बाद 2024 में अरविंद केजरीवाल एक बार फिर मोदी को चुनौती देते दिख रहे हैं। उन्होंने मोदी के मिशन 2014 की तरह भारत को एक बार फिर महान बनाने का मिशन शुरू किया है। यही नहीं, मनीष सिसोदिया से लेकर राघव चड्ढा और संजय सिंह जैसे शीर्ष आम आदमी पार्टी नेता कह रहे हैं कि पहले बोला जाता था कि मोदी बनाम कौन, अब कहा जा रहा है मोदी बनाम केजरीवाल। लेकिन सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी के इस दावे में कितना दम है। फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा था, तब उनके पास 3 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अनुभव था। उनके पास गुजरात मॉडल था, जिसे उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट जैसे कार्यक्रमों, वाणिज्य नीतियों और प्रचार की ताकत के दम पर गढ़ा था। दोस्तों, इन गैर राजनीतिक कार्यक्रमों में मुकेश अंबानी से लेकर गौतम अडानी जैसे बड़े उद्योगपति शिरकत किया करते थे, जिसे देश भर का मीडिया हाथों हाथ लेता था। ऐसे में जब मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए दावा ठोका, तो उनके पास हिंदू हृदय सम्राट की छवि, विकास का मॉडल और 3 बार लगातार गुजरात चुनाव जीतने का रिकॉर्ड था। फ्रेंड्स, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनकी पार्टी ने हाल ही में पंजाब में जीत हासिल की है। उन्हें दिल्ली के स्कूलों और अस्पतालों को सुधारने के श्रेय दिया जाता है। लेकिन क्या इस राजनीतिक अनुभव और दिल्ली मॉडल के दम पर वह 2024 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के विकल्प बन सकते हैं? दोस्तों, राजनीतिक एनालिस्ट का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के प्रयासों को गंभीर माना जा रहा है। एनालिस्ट कहते हैं कि अगर आज कोई बीजेपी को चुनौती देने के प्रति गंभीर है, तो वह अरविंद केजरीवाल है। ममता बनर्जी में अब उतना जोश नहीं दिखता है और बीजेपी कांग्रेस को गंभीरता से नहीं ले रही है। इसके साथ ही क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि वह 2024 में मोदी को टक्कर दे पाएंगे। हालांकि एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल राजनीतिक रूप से काफ़ी परिपक्व नेता है। अगर वो गंभीरता से आगे बढ़ते रहे तो उन्हें ऐसा करने में 15 सालों का वक्त लग जाएगा। इसकी वजह से यह है कि वह एक नई राजनीतिक शक्ति को खड़ा कर रहे हैं। इसमें वक्त लगता है, लेकिन वह राजनीतिक रूप से काफ़ी परिपक्व हैं। उन्हें देश की नब्ज पहचानना आता है। उन्हें पता है कि सेक्युलर होने वाली जो पुरानी परिभाषा है वो अब काम नहीं करती है। ऐसे में अपनी छवि एक प्रो हिंदू नेता के रूप में बनाना चाहते हैं, जो कि मुसलमानों का विरोधी ना हो। दूसरी पार्टियों के नेता जैसे राहुल गांधी कभी कभार मंदिर चले जाते हैं तो उससे बात बनती नहीं है, लेकिन केजरीवाल धीरे धीरे ऐसा करने में सफल हो रहे हैं और बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि उन्हें भविष्य में केजरीवाल की ओर से चुनौती मिल सकती है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को कई मौक़ों पर अपने इस रुख के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। विपक्षी दल दिल्ली दंगों से लेकर एनआरसी, सीएए जैसे मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल की चुप्पी की आलोचना करते रहे हैं। फ्रेंड्स, एक एनालिस्ट का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। एनालिस्ट कहते हैं कि अगस्त में 2 सर्वे के नतीजे आए हैं, जिनमें पता चला है कि आम आदमी पार्टी, जो कि पहले 1 से 1.5% की दर से आगे बढ़ रही थी,
वो अब राष्ट्रीय स्तर पर 6.5 से 8% की दर से आगे बढ़ रही है। ऐसे में ये संभव है कि अगले 2 सालों में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता थोड़ी और बढ़े और हो सकता है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता थोड़ी गिर जाए। लेकिन अभी दोनों नेताओं और पार्टियों के बीच फासला बहुत बड़ा है, जिससे कि दोनों पार्टियों को एक दूसरे की प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देखा जा सकता। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने दशकों काम करने के बाद अपनी एक छवि गढ़ी थी। फ्रेंड्स, अरविंद केजरीवाल की सक्रिय राजनीति में शुरुआत को अभी 10 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के टक्कर वाली छवि बनाना उनके लिए कितना चुनौती भरा है। ये जानने के लिए एक एनालिस्ट कहते हैं कि मुझे लगता है कि 2 राज्यों में सरकार के बूते राष्ट्रीय स्तर की महत्वाकांक्षा रखना बहुत बड़ा लक्ष्य है। अगर हम इंद्र कुमार गुजराल का उदाहरण छोड़ दें तो शेष सभी नेताओं के पास बड़े राज्यों में सरकारें चलाने का अनुभव था और अगले 2 सालों में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ कम से कम 2 अन्य नेता इस जगह के लिए दावेदारी कर सकते हैं। एनालिस्ट मानते हैं कि जनता की महत्वाकांक्षाओं पर सवार होने के लिए कुछ नया लाना पड़ता है। फ्रेंड्स, एनालिस्ट का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अभी जो कुछ कर रहे हैं वो सब नॉन ओरिजिनल कैंपेन है। उनके पास शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल है, लेकिन इसके साथ उन्हें कोई नया सपना दिखाना होगा। मोदी जी ने देश को नंबर 1 बनाने का सपना युवाओं को 2014 में ही दिखा दिया था। ऐसे में केजरीवाल को कुछ नया करना होगा, जिसके लिए केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 का नारा दे भी दिया है। फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने के बाद स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा दिया था, जिसे कभी राजनीतिक पार्टी ने नारा नहीं बनाया। ऐसे में अगर केजरीवाल को एक नया नारा गढ़ना है तो उन्हें दिल्ली या पंजाब में कुछ बिल्कुल नई पेशकश देनी होगी जो लोगों को आकर्षित कर सके। फ्रेंड्स, इस बात में 2 राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी के पास वो संसाधन और संगठन नहीं है जिसके दम पर बीजेपी देश भर में चुनाव जीत रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वह विपक्ष के साझा उम्मीदवार बनकर मोदी को चुनौती दे सकते हैं। दोस्तों, एनालिस्ट इस संभावना से इनकार करते हैं। एनालिस्ट का कहना है कि आम आदमी पार्टी के लिए इस बात की संभावना कम है क्योंकि विपक्षी दल भी उनके लिए तैयार नहीं होंगे और केजरीवाल भी पहले ही कह चुके हैं कि वो अकेले जा रहे हैं। विपक्ष की उन्हें खतरे के रूप में देखता है और वे खुद को एक विकल्प के रूप में भी तैयार कर रहे हैं और इसमें समय लगेगा। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि अगर केजरीवाल विपक्ष के साझा उम्मीदवार नहीं बनते हैं तो कौन बन सकता है। एनालिस्ट का कहना है कि नीतीश कुमार की संभावनाओं पर सवालिया निशान लगा है। क्या वह विपक्ष की साझा उम्मीदवार हो सकते हैं और आरएसएस ने मोदी के उभार में जो भूमिका निभाई थी, क्या वो भूमिका विपक्षी दल निभा सकते हैं, ये अभी देखने की बात है। ममता बनर्जी की बात करें तो उनकी खुद की पार्टी में दिक्कतें आ गई हैं। नीतीश कुमार के पक्ष में कुछ बातें जाती हैं, जैसे उन्हें प्रशासन का अच्छा अनुभव है, हिंदी भाषी प्रदेश से आते हैं, वे काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा क्योंकि बीजेपी को पहले हिंदी भाषी प्रदेशों से ही उखाड़ना है। वो 70 साल से ज़्यादा उम्र वाले नेता होंगे जो विपक्ष के युवा नेताओं को स्वीकार होंगे। वैसे अगर वो केंद्र की राजनीति करते हैं और तेजस्वी को बिहार मिल जाता है तो राष्ट्रीय जनता दल उन्हें केंद्र में पूरा समर्थन करेगा। वो कांग्रेस को भी स्वीकार होंगे क्योंकि कांग्रेस जानती है कि राहुल गांधी विपक्षी दलों को स्वीकार नहीं होंगे। वो नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस के अंदर से कोई राहुल गांधी का राइवल बनकर आए और चाहेंगे कोई बाहर से हो जो पुराना कांग्रेसी ना हो, क्योंकि शरद पवार, जगन रेड्डी या ममता बनर्जी जैसा कोई पूर्व कांग्रेसी नेता कांग्रेस के एक तबके को अपनी ओर खींच सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।